कि ऐसा क्या खस्ते में आप ऐड कर रहे हैं, टेस्ट की बात की जाए, कि इतनी दूर से लोग आपसे जुड़े चले आ रहे हैं? टेस्ट का कुछ क्या कह सकते हैं, प्यार सबसे बड़ी चीज़ है जी। सबसे बड़ी चीज़ है प्यार और व्यवहार आपका जो है जी। ये है जो आप लोगों को जोड़ सकता है। सही बात है, बहुत दूर दूर लोग आते हैं, कभी हमको विश्वास नहीं होता है। हाँ, नहीं, कानपुर तो देखिए एक स्वाद का खजाना है यहाँ पे। बिल्कुल है, कानपुर अपना बहुत फेमस है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी भी लोगों को नहीं पता। हाँ, लेकिन जब से फूड ब्लॉगिंग होने लगी है, जो हमारे फूड ब्लॉगर भाई ब्लॉगिंग करने लगे, तब से कई हिडन जो टैलेंट थे वो लोगों को दिखे, हिडन जो टेस्ट थे, जो गलियों में बैठे लोग हैं, बहुत से नाम है, नाम नहीं लेंगे किसी का भी, लेकिन वो लोगों के सामने आए धीरे धीरे। अभी बहुत है कि जब एक आदमी फेमस हो जाता है जी, ठीक है, वो अपनी दुकान भी बड़ी कर लेगा, ठीक है, रेट भी बढ़ा देता है, लेकिन वो फिर स्वाद पे फोकस नहीं कर पाता है। नहीं, हमारे साथ तो उल्टा है। हमने जब वीडियो बनने लगा जब से, तो काफ़ी चीज़ें चेंज करी अपने यहाँ, छोटी से लेकर छोटी छोटी कई चीज़ें थी, पैकिंग में काफ़ी चीज़ें चेंज करी जी। मसालों में काफ़ी चीज़ें। पहले जैसे हमारे का मसाला पैकेट वाला आता था, अब उसको हमने खड़ा लाना चालू किया, घर में पीसना चालू किया गया, तो बहुत कुछ चेंज किया। वो ये सोच के चेंज किया कि आदमी इतना सुन करके आए तो थोड़ा तो अच्छा लगी जाए उसको। अच्छा, इतने 20 साल के करियर में अगर लाइफ चेंजिंग मोमेंट की आपकी बात की जाए, वो क्या था? लाइफ चेंजिंग मोमेंट जैसे अभी जो 6 अप्रैल को आशीष विद्यार्थी जी हमारे स्टॉल पर आए, तो लोगों का नज़रिया चेंज हो गया देखने का दुकान पे, कि वैसे ऐसे पहले लोग कहते थे नॉर्मल ठेला है, ठीक है। अब जब उनके आने के बाद क्या हुआ कि लोगों का नजरिया, इतना बड़ा एक्टर यहाँ पे खस्ता खा रहा था। अभी वो लोग आते हैं, वो फैमिली के साथ आए, वो यहीं पे बैठे खस्ता खा रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैठक विद अभिषेक में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कानपुर की एक जानी मानी हस्ती हैं। उनके हाथों के स्वाद में कुछ ऐसा जादू है जिससे पब्लिक खिंची चली आती है, और उनके बारे में यूं कहें तो ज़मीन स्तर से जुड़े हुए आदमी हैं। बहुत ही सिंपल सिटी के एक कहे जाएं तो हमारे मित्र भी हैं, और एक बहुत ही सिंपल रहने वाले आदमी हैं। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मयंक गुप्ता, फ्लाइंग खस्ते वालों का। जय बाबा की। जय बाबा की भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है बैठक विद अभिषेक में। आपका बहुत बहुत आभार जो आपने इस लायक समझा, हमको भी बुलाया यहाँ पे। जी भैया, सबसे पहले हम आपसे सवाल करेंगे, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी रियल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे कि मयंक गुप्ता कौन है और ये फ्लाइंग खस्ते वाले की कहानी क्या है? मयंक गुप्ता कौन है और फ्लाइंग खस्ते वाले कहानी क्या है? देखिए, मयंक गुप्ता तो वो है जिसको दुकान पसंद नहीं थी कभी। जी। पापा मेरे चाहते थे कि मतलब पढ़ लिख के कहीं बाहर चले जाएं जी, उसी तरह पढ़ाई भी चल रही थी जी, बट अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया 2009 में। तो दुकान ही वो था, बस सहारा कि इसको ही कंटिन्यू करना है। फिर भी मन नहीं लगता था उसमें। 10 में पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी, तो गेम में आए, फिर ऊपर गेम खेला, फिर जिम में खोले। एक टाइम पे मेरे कानपुर में 3 जिम थे, बहुत कम लोग को पता है ये। 3 जिम एक टाइम पे थे मेरे। फिर धीरे धीरे दुकान कम प्यारी लगती थी, लगता था दुकान पे जितना कम समय दें उतना अच्छा है, उससे भागते थे हम। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जिम बंद होने लगे, तीनों बंद हो गए। काफ़ी कर्जा वगैरह भी हो गया, काफ़ी नुकसान भी हुआ, तो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। तो वहाँ से फिर लॉकडाउन से समझ में आया कि ये दुकान ही मेरा जो है वो सहारा है, दुकान को ही हमें चलाना है, यही हमारी ताकत है, यही हमको कुछ करके दे सकती है। अच्छा, आपकी जर्नी की बात होती है तो इस काम को करते हुए लगभग कितना समय हो गया आपको? 2004 में हमने हाई स्कूल किया था, सेंट फ्रांसिस से किया था। तो सेंट फ्रांसिस तक तो मॉर्निंग का स्कूल था, तो शॉप हम कम जाते थे। उसके बाद हीरालाल में जब आया 2004 में, हाई स्कूल के बाद इंटर में, तो फिर कंटिन्यू स्टार्ट हो गया। 20 साल हमें मतलब प्रॉपर हो गया स्टॉल पे खड़े होते होते हमें, दुकान को तो ज़्यादा हो गया टाइम। अच्छा, खस्ता भंडार जैसे एक नाम है और फ्लाइंग खस्ते वाले एक यूनिक नाम आता है, तो इसका आइडिया आपके पास कहाँ से आया? देखिए, पप्पू खस्ता भंडार दुकान का नाम है, पापा के नाम पे है वो जी। फ्लाइंग खस्ता जो है ये तो हमारे कुछ चाहने वाले भाई हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, सब कुछ हैं कुछ लोग, ये दोस्तों का ही दिया हुआ नाम है। पहले उड़ता हुआ खस्ता स्टार्ट हुआ, फिर हमारे एक मित्र हैं सौरभ तिवारी जी, तो उन्होंने एक ऐसे ही नाम रखा फ्लाइंग खस्ता, पोस्ट डाला उन्होंने बर्थडे पर मेरे जी, पिछले बर्थडे पर पोस्ट डाला फ्लाइंग खस्ते वाले करके, तब से ये नाम चलन में आया। फिर अब तो नाम ही पड़ गया, अब तो कहीं से निकलो तो भी लोग टोक देते हैं ये फ्लाइंग खस्ते वाले भैया हैं जी। सही है, सही है। अच्छा, परिवार की बात हो रही है, तो आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारे मम्मी हैं, 2 बहनें हैं, और बहनों की शादी हो गई अलग ही, अब तो वाइफ है, एक बेटी है, अभी एक बेटा हुआ है रिसेंटली, 4 दिन हुए हैं। अच्छा, वाइफ और माता जी की जैसे बात हो रही है, तो माता जी का कितना योगदान रहता है? माता जी का ही पूरा योगदान है भैया जी।
वो मेरी इंस्पिरेशन भी हैं और मोटिवेशन भी वही हैं। उनको देख के ही लगता है कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। और आज भी वो काफ़ी सपोर्ट करती हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं और काफ़ी हार्ड वर्क भी आज भी करती हैं वो। नहीं नहीं, आपके इंस्टाग्राम पे वो तो दिखता है। हाँ। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि ये चलिए बिजनेस आपने चला, एक बढ़िया दुकान चल रही थी, ये इंस्टाग्राम पे आने का आइडिया कहाँ से आया आपके पास? आइडिया तो ऐसा कुछ भी नहीं था जी, भगवान भोलेनाथ की कृपा है ये। हमने तो सोचा नहीं था ऐसा कुछ, बट इत्तेफाकन एक वीडियो बना और वीडियो वो चला तो ऐसा लगा कि इसका वीडियो बनाना चाहिए दुकान का हमें। फिर एक दिन ऐसे ही सोचा कि नॉर्मल वीडियो कोई रोज़ नहीं देखेगा तो कुछ अलग होना चाहिए वीडियो में। तो फिर सोचते रहे क्या कर सकते हैं, फिर दिमाग में क्रैक किया कि हम ये कर लेते हैं, खस्ता उड़ा करके देना, ये हम कर लेते हैं। बस कभी कभी करते जब मन होता है। जी जी। तो जब उसको वीडियो डाला तो वो फिर ज़्यादा ही वायरल हुआ। उसके फिर कई वीडियो पड़े तो वो धीरे धीरे नाम बढ़ गया। फिर ऐसा होने लगा कि लोग उसको ही देखने आने लगे। लोगों ने बोला हम उसी को देख करके आए, आपको वैसे ही हमको खस्ता दीजिए। तो आज की स्थिति है कि हमें 90% खस्ते वैसे ही बेचने पड़ते हैं। हाँ, तो वही मतलब इंस्टाग्राम पे जो एक उसने आपकी मार्केट बना दी। अच्छा, आपने पावर लिफ्टिंग की बात की यहाँ पे एक, तो आपको ये पावर लिफ्टिंग की जो जर्नी थी जी और एक खस्ते वाले की दुकान जो आप चला रहे हैं बहुत अच्छे से, तो दोनों को आप मेंटेन कैसे करते हैं? पावर लिफ्टिंग 2010 में स्टार्ट किया था हमने। जनहित व्यायामशाला हमारे एरिया में है, वहाँ ऐसे एक्सरसाइज करने जाते थे तो कुछ भैया लोग हमारे मिले तो गेम पड़ा एक बनारस में पहला, तो चले गए ऐसे शौक में जी। तो वहाँ से मन लगा फिर ऐसे मन लगा कि इसी बहाने घूमना मिल जाता है। तो फिर स्टार्ट करते नेशनल में मेडल भी लगा, 2011 में लगा, 2018 में लगा। 18 के बाद से गेम नहीं खेला है हमने। अभी लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था 2 महीने प्रैक्टिस करी, गेम था कानपुर में ही। हम सोचा था कि अभी स्टार्ट करेंगे आज से, तो कंपटीशन के एक हफ्ते पहले नर्व कंप्रेशन हो गया तो कंपटीशन नहीं खेल पाए हम दुर्भाग्यवश। तो अभी फिर इच्छा है स्टार्ट करने की। प्रैक्टिस चल भी रही है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सब कुछ साथ में ही चल रहा है। भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्दी खेलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, पावर लिफ्टिंग की बात हो रही तो लोग गेम में जाते हैं तो जहाँ तक कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए। गवर्नमेंट जॉब देखिए उस लेवल का आपको खिलाड़ी बनना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब लगे। पहली बात तो इसको निकालिए से बहुत लोग नहीं बोलते हैं बताओ इतना बड़ा खिलाड़ी खस्ता बेच रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ। आप बड़े नेशनल खेल आए हैं लेकिन उस लेवल पे भी आप नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लायक हों। गवर्नमेंट जॉब लायक अगर आप होंगे तो गवर्नमेंट जॉब आई थिंक जितने भी अपने प्लेयर ओलंपिक वगैरह खेलने आते हैं या कॉमनवेल्थ खेलने आते हैं सबके पास सिक्योर जॉब है, सब अच्छा खासा पैसा मिलता है ट्रेनिंग का, क्योंकि वो उस लेवल पे हैं। अभी हम उस लेवल पे नहीं जा पाए और वहाँ या वो विलक्षण प्रतिभा होती है जो हर किसी के पास नहीं भी होती है। अच्छा, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब का अब ऑफर आता है आपके पास और दुकान आपकी इतनी अच्छी चल रही है और आप एक फेमस व्यक्तित्व वाले आदमी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, तो अब आप किसको चुनेंगे? देखो अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है भैया जी। बाकी अगर सरकार ऐसा कुछ समझती है, ऐसी कुछ भी देना चाहती है तो आई थिंक उसको छोड़ना तो नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो सही है सरकार की तरफ अब अगर कुछ हमें मिलता है तो वो हमें एक उपाधि के तौर पे देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सीधी बात है, उसको मना करना तो गलत है, इंसल्ट करना जैसा हो जाएगा फिर। जी जी। अच्छा, एक कॉमन आपसे सवाल पूछेंगे हम यहाँ पे कि ऐसा क्या खस्ते में आप ऐड कर रहे हैं, टेस्ट की बात की जाए, कि इतनी दूर से लोग आपसे जुड़े चले आ रहे हैं? टेस्ट का कुछ क्या कह सकते हैं, प्यार सबसे बड़ी चीज़ है जी। सबसे बड़ी चीज़ है प्यार और व्यवहार आपका जो है जी, ये है जो आप लोगों को जोड़ सकता है। सही बात है, बहुत दूर दूर लोग आते हैं, कभी कभी हमको विश्वास नहीं होता है। हाँ नहीं, कानपुर तो देखिए एक स्वाद का खजाना है यहाँ पे। बिल्कुल है, कानपुर अपना बहुत फेमस है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी भी लोगों को नहीं पता। हाँ लेकिन जब से ये फूड ब्लॉगिंग होने लगी है, जो हमारे फूड ब्लॉगर भाई ब्लॉगिंग करने लगे, तब से कई हिडन जो टैलेंट थे वो लोगों को दिखे, हिडन जो टेस्ट थे, जो गलियों में बैठे लोग हैं, बहुत से नाम है, नाम नहीं लेंगे किसी का भी, लेकिन वो लोगों के सामने आया धीरे धीरे। अभी भी बहुत है, लोगों को नहीं पता, लेकिन फूड ब्लॉगिंग की वजह से ये काफ़ी चलन में आया और इनको भी रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी लोग ढूंढते हुए जा रहे हैं उनके यहाँ। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल है प्यार का, और टेस्ट तो है ही है। टेस्ट तो नहीं होगा तो आदमी, आप एक बार देखिए किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास रिटर्निंग कस्टमर कितना है। कस्टमर को एक बार आप ले आएंगे मार्केटिंग करके या सोशल मीडिया से, कैसे भी एक बार ले आएंगे आप, दोबारा वो तभी आएगा जब आपके पास कुछ होगा, कुछ उसको लगेगा कि यार यहाँ पे आए हैं तो पैसे मेरे वेस्ट नहीं हुए, हाँ ठीक है, बाकी जगहों से कुछ अलग है। तो सबसे बड़ी चीज़ हम तो इसको प्यार और व्यवहार मानते हैं कि हम सबको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। कभी कभी हो सकता है ना दे पाते हैं, उसके लिए हम क्षमा मांगना चाहते हैं आपके,
पॉडकास्ट के माध्यम से, लेकिन हम मोस्टली कोशिश करते हैं जो टाइम निकाल के मेरे पास आया है, हम जितना ज़्यादा हो सकता है उसको रेस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे आप आजकल जो भी होता है सोशल मीडिया में कोई ट्रेंड करता है, ठीक है, उसके साथ एक चैलेंज और जुड़ जाता है कि वो अपना काम कर रहा है लेकिन माइक पे माइक की एक माला पहना दी जाती है, भैया एक वीडियो बनाना छोटा सा। तो आपकी रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का? कभी कभी दिक्कत होती है, बट जो सही सभ्य लोग होते हैं वो वेट कर लेते हैं। वो अच्छे जैसे लोग होंगे तो वो वेट कर लेंगे कि हाँ आप अभी बिजी हैं, आप कर लीजिए। जैसे आपको नॉर्मल वीडियो शूट करना है खस्ता दुकान का, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। आपको हमसे बात करनी है मान लीजिए, तो पहले कस्टमर है हमारा जो टाइम निकाल के आया है, तो हमें उसे कि पहले गाइड पहले देंगे, समय पहले उसे ही ट्रीट करेंगे। हाँ, आपके पास अगर टाइम है, आप टाइम दे सकते हैं, तो आपके साथ ही बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, जैसे एक चीज़ और, ये तो एक कॉमन सवाल है, शायद पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, कि जब एक आदमी फेमस हो जाता है जी, ठीक है, वो अपनी दुकान भी बड़ी कर लेगा, ठीक है, रेट भी बढ़ा देता है, लेकिन वो फिर स्वाद पे फोकस नहीं कर पाता है। नहीं, हमारे साथ तो उल्टा है जी। हमने जब वीडियो बनने लगा जब से, तो काफ़ी चीज़ें चेंज करी अपने यहाँ, छोटी से लेकर छोटी छोटी कई चीज़ें थी, पैकिंग में काफ़ी चीज़ें चेंज करी जी। मसालों में काफ़ी चीज़ें, पहले जैसे हमारे का मसाला पैकेट वाला आता था, अब उसको हमने खड़ा लाना चालू किया, घर में पीसना चालू किया गया। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई चीज़ों में हैं, तो बहुत कुछ चेंज किया। वो ये सोच के चेंज किया कि आदमी इतना सुन करके आए तो थोड़ा तो अच्छा लग ही जाए उसको। जैसे मसालों की आप बात कर रहे हैं, तो कुछ सीक्रेट भी है खस्तों में कि लोग इतना खींचे चले आ रहे हैं? कुछ नहीं, ये तो बेवकूफ़ बनाने की बात है, सीक्रेट कुछ नहीं होता है। देखिए हाँ। आजकल नहीं, लोग कहते नहीं है कि आजकल ये हमारे बाबा परदादा का बिजनेस था, तो इसमें मैंने मसाले ये उनके किसी के बाबा उगा के नहीं गए मसाला मसाले अपने आप भारत में वही हैं। हाँ। जो भारत में है वो कहीं और नहीं है। हाँ। बस आप ईमानदारी से उनको यूज़ करिए। जैसे कि बहुत छोटी सी बात है, आप किसी भी पॉपुलर कंपनी का गरम मसाला, जैसे जो मार्केट में ज़्यादा चल रही कंपनियां हैं जो सस्ता बेचती हैं, उनका गरम मसाला आप लेने जाएंगे तो आई थिंक 600-700 रुपये किलो आपको गरम मसाला मिल जाएगा। तो अगर आप खड़ा गरम मसाला लेते हैं तो 1000 रुपये किलो से नीचे नहीं मिलेगा। तो वो 700 में आपको पीस के कैसे दे रहे हैं? हाँ, कहीं ना कहीं तो मिक्स तो ये कर ही रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो बस यही चीज़ें हैं, तो इस पे जाना नहीं चाहते कौन क्या यूज़ कर रहा है, कौन क्या नहीं यूज़ कर रहा है। हमने ये सोच के चेंज किया कि आदमी बहुत कुछ सुन के आए तो उसको थोड़ा अच्छा लग जाए, बस ये सोच के हमने चेंज किया। छोटे छोटे कई चेंजेस किया, उसका फ़ायदा भी मिला हमें कि लोग आते हैं तो कहते हैं नहीं भैया सुन के आया था तो ठीक लगा, तो बड़ी खुशी होती है, हम उसको आभार व्यक्त करते हैं उनसे। अच्छा, हम भी किसी का एक नाम नहीं लेंगे पर्टिकुलर, लेकिन फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। कुछ सालों से हम इसमें एक चीज़ बहुत नोटिस कर रहे हैं, शायद आपने भी नोटिस की है, सोशल मीडिया में लोग आते हैं फेमस होने के लिए या कंट्रोवर्सी करने के लिए। फूड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, कुछ लोग तो इतनी तगड़ी कंट्रोवर्सी कर जाते हैं और फिर फेमस हो जाते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं एक शो ऑफर हो जाता है और उसके बाद फिर अपना टेस्ट छोड़िए, अपनी दुकान एक अलग छोड़िए। तो वो उनके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हाँ ये कहेंगे कि आप का जो नेचर है आप उसी तरीके का काम कर सकते हैं। जैसे हमने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया, वीडियो वायरल हुए, तो बहुत लोगों ने हमसे भी कहा ये चीज़। कई कस्टमर्स हैं हमारे, मजाक में भी कहा, सीरियसली भी कहा, भैया आप बताइए तो 2-3 एक्टर भी हम ले आएंगे और पैसे लेंगे और मार भी खा लेंगे आपसे। तो हमारा मानना ये, आप अपने नेचर के विपरीत काम नहीं कर सकते। नेचर के विपरीत आप काम करने जाएंगे तो उसमें आपको खुशी भी नहीं होगी और वो आप लॉन्ग टाइम कर भी नहीं पाएंगे। तो जो आपका नेचर भगवान ने दिया है उसको पकड़ के चलिए, अपना काम ईमानदारी से करिए, जो उसको देना होगा उसी में दे देगा आपको। अच्छा, एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे, आपको लगभग कितने साल हुए? 20 साल तो हो ही गए होंगे। हमें दुकान में 20 साल हो गए। 20 साल हो गए आपको। अच्छा, इतने 20 साल के करियर में अगर लाइफ चेंजिंग मोमेंट की आपकी बात की जाए, वो क्या था? लाइफ चेंजिंग मोमेंट जैसे अभी जो 6 अप्रैल को आशीष विद्यार्थी जी हमारे स्टॉल पर आए जी, उनके बारे में अभी तो बहुत तक का तो वही मेरे तो लोगों का नज़रिया चेंज हो गया देखने का दुकान पे कि वैसे ऐसे पहले लोग चलते थे नॉर्मल ठेला है, ठीक है। अब जब उनके आने के बाद क्या हुआ कि लोगों का नजरिया इतना बड़ा एक्टर यहाँ पे खस्ता खा रहा था। अभी वो लोग आते हैं, वो फैमिली के साथ आए, वो यहीं पे बैठे खस्ता खा रहे थे। अब वैसे बहुत करते हैं आपस में वो। तो ये अभी तक का तो हम कहेंगे, आगे का नहीं पता, आगे भगवान ने क्या लिख रखा नहीं पता हमें। अभी तक का सबसे बड़ा मोमेंट जो हमारे लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा वो आशीष जी का आना रहा हमारे स्टॉल पर। अच्छा, वो कैसे आए? क्या आपने इनवाइट किया? कैसा किया? हमने बहुत टाइम नहीं लेकिन काफ़ी टाइम पहले उनको कमेंट किया था। उनके कमेंट मेरे स्क्रॉल कर रहे थे रील, तो उनका वीडियो स्क्रॉल उस पर आया, तो हमने ऐसे ही उस पर लिखा। हमें सोचा भी नहीं था कि आ भी जाएंगे कि मेरा स्टॉल है यहाँ पर फला फला जगह पे, यहाँ पे ये स्टॉल है मेरा।
और अगर कभी आप कानपुर विजिट करिए तो एक बार आइएगा। हम जाहिर सी बात है उनको बुला तो सकते नहीं पैसे दे करके, या इतना बहुत तो नहीं। पुराने एक्टर हैं और बहुत अच्छे बड़े एक्टर हैं, तो नेशनल अवार्ड मिल चुका उनको। तो जब उनको कानपुर आना था तो मेरे उस कमेंट पे रिप्लाई आया उनका काफ़ी टाइम बाद कि ज़रूर, बड़ा अच्छा लगा। हमने उसकी स्टोरी कहीं नहीं लगाई क्योंकि लोग मजाक बनाएंगे। फिर 5 अप्रैल को उनका शो था कानपुर में, शनिवार को सिट डाउन आशीष करके शो करते हैं, वो कॉमेडी करते हैं। उसी के साथ में ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग वो अलग से अकेले नहीं करते हैं, कॉमेडी शो के साथ में या कहीं जाते हैं वो तभी ब्लॉगिंग करते हैं। तो उनका कमेंट आया फिर 5 अप्रैल को कि आपका लोकेशन क्या है, हमें डीएम कर दीजिए। हमें लोकेशन डीएम करा, काफ़ी टाइम बाद करा, तो हमें लगा कि आज तो अब लग रहा नहीं आएगा कोई। शाम हमें 3-4 बजे लोकेशन डीएम करा और हमें ये पता था कि अगले दिन उनका शो ग्वालियर में है 6 तारीख को। फिर ऐसे ही जिम में वर्कआउट खत्म करके हम बैठे थे, तो इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट में उनका मैसेज पड़ा था, किसी दूसरी आईडी से मैसेज आया था। आईडी में नाम उन्हीं का था बट अनऑफिशियल आईडी थी कि सुबह 6:30 बजे आपके स्टॉल पर आऊँगा, किसी को बताइएगा मत, और आऊँगा देखूँगा कैसे बनाते हैं, कैसे क्या टेस्ट है। तो उन्होंने कहा था किसी को बताइएगा, दूसरा मैं डर था कहीं ना आए तो बेइज्जती बहुत होगी, इसलिए हमने किसी को भी नहीं बताया। अपनी मम्मी को बताया, वाइफ को बताया, लड़का जो मेरे यहाँ जॉब करता है उसको बताया, बस 3 लोग को पता था कि उनको आना है। और सुबह वो आ गए, 6:40 हो गया, तो हमने कहा भी लग रहा आएंगे नहीं, तो लड़के ने कहा हाँ लग तो रहा है नहीं आएंगे। जैसे ही ये बात खत्म हुई वैसे ही उनकी गाड़ी आके रुकी, तो हमारे मुँह से निकला भाई ये तो आ गया। तो फिर उसके बाद बस वीडियो बना, फिर वीडियो बहुत वायरल हुआ, बहुत। फिर हमें तब भी नहीं पता था, बहुत बड़ी बात है ये। और जब वो शाम को हिंदुस्तान से फ़ोन आया प्रेस से कि आपके यहाँ वो कैसे आया, क्या हुआ, फिर लखनऊ से एडिटर से बात कराई उन्होंने, तब हमको लगा ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। नहीं, आशीष विद्यार्थी जी एक तो नेशनल अवार्ड विनर एक्टर रह चुके हैं और आज भी उनकी एक्टिंग में उतनी ताकत है जितनी नए लोगों में नहीं। अच्छा, कानपुर से आप जुड़े हैं, आपको बचपन कानपुर में बीता है। 3 कोई ऐसी जगह आप बता सकते हैं कानपुर की जो आपकी लाइफ से जुड़ी रही हो? लाइफ जुड़ी चीज़ जैसे पहला तो बालाजी चौराहा हो गया मेरा, जिसपे आपका वर्क प्रोफाइल, जहाँ से वर्क होता है हमारा। दूसरा बारादेवी मंदिर का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, बहुत फेमस जब है। हम बहुत दिक्कत में थे तो वहाँ से बहुत हमें शांति मिली, बहुत सपोर्ट भी मिला, माता रानी ने बहुत कृपा भी करी। और तीसरा जिम, वर्कआउट, जब हम बहुत टेंशन में होते हैं तो जिम जो है ऐसी जगह है जहाँ पे वर्कआउट ना भी करें, जाके बैठ जाए तो सुकून मिलता है। अच्छा, अन्य शहरों में भी आप घूमने जाते होंगे और अन्य शहरों से आपके पास ऑफ़र भी बहुत आए होंगे कि एक इंस्टॉल यहाँ खोल दीजिए या फ्रेंचाइजी दे दीजिए, इस तरह से? हाँ, बहुत आते रहते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है कानपुर में जो आपको इतना ज़्यादा होने के बाद भी आपको कानपुर से जोड़े रखता है? एक तो अपनापन है कानपुर में, दूसरा जो मज़ा आपको कानपुर मिलेगा ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब जेब में 1 रुपये रख करके लाखों की बात करना, हाँ, ये कानपुर की तो पहचान है। कई लोगों ने बोला है इस विषय पे, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन वो सच्चाई है। 100 रुपये कमाने वाला भी खुश है यहाँ पर, 1000 रुपये कमाने वाला भी खुश है यहाँ पर। जो आज लोग बोल रहे हैं ना कि पैसा कमा के क्या करोगे, इतने सारे अभी एक्सीडेंट हुए, कई सारे प्लेन क्रैश है, कई सारे हुए, ये लोग आज बोल रहे हैं। कानपुर वाले ये सालों से बोल रहे हैं। हाँ, नहीं सही है, कानपुर वाले ये सालों से बोल रहे हैं ये तो। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पास अगर किसी शो का ऑफर आता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं हमने। हमारी ज़िंदगी जो चल रही है इस पे चल रही है, भगवान जो लिखेगा वही होता जाए, ज़्यादा ठीक है। अपना कुछ प्लान करेंगे, टेंशन होगी, उस प्लान के पीछे भागेंगे, उसी में भागते भागते हो सकता है अपने रास्ते से भटक जाएं। इसलिए कुछ मत सोचिए, ईमानदारी से अपना काम करिए बस। अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं हमने। अच्छा, थोड़ा एंड की तरफ चलते हैं कन्वर्सेशन की। कुछ दर्शकों को अपने और जानकारी आपके बारे में देना चाहते हैं। ये जो बिजनेस था ये आपने अपना खुद का बनाया या आपको मतलब? नहीं, फैमिली से मिला है। बाबा ने स्टार्ट किया था, 3 भाई थे पापा मेरे, तीनों को बना के खस्ते वो देते थे। फिर समय के साथ साथ तीनों अलग होते गए। हम लोगों ने एक साथ बनते नहीं देखा, बच्चों ने, हम लोगों ने तो अलग अलग ही देखा है। उसके बाद फिर मेरे पापा देखते थे, मेरे स्टॉल पे पापा की डेथ के बाद, पापा की डेथ सामने से ही हम आने लगे थे, लेकिन पापा की डेथ के बाद प्रॉपर फिर हम देखने लगे उसको। हमारी बहनों का वो बड़ा रोल रहा है इसमें। उनकी शादी के पहले पापा मेरे एडमिट थे लखनऊ में, तो मम्मी मेरी हॉस्पिटल में ही थी। दोनों बहनें बहुत छोटी थी हमारी, एक इंटर में थी, एक शायद 9th हाई स्कूल में थी। तो वो दोनों लोग, जो इंटर में थी वो खस्ते बनाती थी, जो उससे छोटी थी वो खस्ते पहुँचाती थी। तो काफ़ी सबने स्ट्रगल किया है, तो आज लोग जान रहे हैं। नहीं, बहुत खुशी होती है भैया, कानपुर से कोई भी बेस से जुड़ा हुआ आदमी उठे तो उसके बारे में बहुत कुछ। अच्छा, आपकी लाइफ का अगर एम या कोई गोल जानना चाहें
कि आपने कुछ तो सोच रखा होगा, तो क्या है वो? लोग मजाक बनाएंगे भाई, नहीं, मजाक की कोई बात नहीं, आप अपना नरेंद्र बोल मोदी जी खस्ता खाने आए हैं हमारे वहाँ दुकान पर। नहीं, मजाक क्यों बनाएंगे? जब आप आशीष विद्यार्थी को बुला सकते हैं तो मोदी जी तो हमारे और मेहरबान आदमी हैं। मेहरबान तो हैं। हाँ। एक ये एम है, देखो पूरा होता है कि नहीं होता है। अच्छा, ये आपका एम है एक? हाँ, एम कह सकते हैं, सपना कह सकते हैं। अच्छा, फेमस होने के बाद भैया क्या चीजें बदलती हैं लाइफ में? बदलता ये है कि लोग आपसे चाहते हैं जैसा आपको वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही देखें, हालांकि हम तो वैसे ही हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बदलता है। वो दिक्कत तब करता है जैसे मान लो स्टॉल पे भीड़ है, आपके स्टॉल पे भीड़ है, मान लीजिए आप खस्ते वाले हैं और हम आपको फॉलो करते हैं, आप आपके फैन हैं, आपको 10-15 लोग घेरे हैं और सभी मतलब कस्टमर ही है, तो आप काम कर रहे हैं और हम आए आपसे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमको एक्स्ट्रा समय दीजिए क्योंकि हम आपके वीडियो पे लाइक और कमेंट रेगुलर करते हैं और उसमें कहीं आपको ताना मारे हम, तो आपको थोड़ा इरिटेट करेगा। हालांकि हम फिर भी कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी लगता है कि अगर आप हमारे लिए 10 किलोमीटर दूर से आ सकते हैं तो आप 10 मिनट दे भी सकते हैं। जिससे बहुत अभी हो गया 1-2 महीने हो गए, कस्टमर थे हमारे, ज़्यादा एज नहीं होगी उनकी, छोटे ही थे, तो वो आए, भीड़ दुकान पे बहुत थी, भीड़ इतनी थी कि खस्ता आ नहीं पा रहा, तो हम खस्ते स्कूटी से ले करके आ रहे थे और लड़का जो रहता है साथ वो सेल कर रहा था, हम लेके आए तो हम बेच रहे थे, तो उनको चाहिए था। फिर अब वो हौच पौच में जल्दी, और वो भी जल्दी मचा रहे थे, हमें जल्दी है तो मैं जल्दी है, तो वो चले गए लेके। उन्होंने कमेंट हमको मैसेज किया इंस्टाग्राम पर कि भैया हम आपके लिए टाइम निकाल कर रखे आए और आपने हमको टाइम नहीं दिया। तो हमने लिखा, भैया आपने कितना टाइम दिया हमको? कहीं से आधा घंटा ट्रैवल करके हमारे लिए आ रहे हैं तो हमको भी तो 15 मिनट दे सकते हैं आप, अगर सच में अपना समझते हैं तो। हाँ, बिल्कुल सही। अगर नॉर्मली खस्ते वाला समझ रहे हैं तो फिर तो बात ही क्या, फिर तो कहीं से भी ले सकता है आदमी, वो तो अलग बात है। आप हमारे पास इसीलिए तो आ रहे हैं ना क्योंकि आपको हमसे लगाव है, और वो लगाव मेरे पास आते ही खत्म हो गया क्या? 10 मिनट दीजिए हमको। नहीं, आपका रिप्लाई बहुत सुंदर रिप्लाई है आपका ये तो, और सही बात है कि अगर मान लीजिए कोई काम करने अपना बैठा है, हाँ, तो देखिए सीधी सी बात है ना, जो हम दुकानदार हैं, हमारे लिए कहा गया ना कस्टमर भगवान है, तो जो भी कस्टमर है सबकी वैल्यू सेम है, वहाँ पर तो सबकी वैल्यू सेम है। हाँ, अगर आपको हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन है कि हम आपको टाइम दें, आपसे बात करें, तो आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा और देना चाहिए। आप अगर आधा घंटा पौन घंटा कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं या समय निकाल के मेरे लिए आ रहे हैं तो 15 मिनट एक्स्ट्रा और निकाल लीजिए। अच्छा, एक थोड़ा सा सवाल है हमारा, शायद जोक लोग कहेंगे, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि अभी तक सबसे दूरी से कौन आया है आपके पास खस्ता खाने? सबसे दूरी से कौन आया? ऐसे तो बहुत लोग आते रहते भाई, जिससे आज ही एक भैया असम से आए थे। अच्छा। रहते कानपुर में ही है, वो बोला असम से, हम वीडियो देखा हमने आपका, तो हम एक बार ऐसा हुआ था कि अभी शिलोंग से एक फैमिली आई थी, हमने वीडियो डाला उनके साथ में। शिलोंग से फैमिली वो आई थी और वो यहाँ भी कानपुर में भी दूर रहते हैं, कानपुर में अकबरपुर में वो आए थे, मतलब कानपुर में शहर में भी नहीं आए थे, अकबरपुर में वो आए थे। वहाँ से ट्रैवल करके स्पेशली मेरे यहाँ खस्ता खाने आया पूरी फैमिली के साथ में। हमने वीडियो बनाया, उनको गिफ्ट भी दिया, गिफ्ट बाद में वीडियो कॉल वापस करने लगे, हमने हाथ जोड़े, भैया इसको रखिए, आपको मेरी याद दिलाएगा ताकि दोबारा आप कभी कानपुर आए तो हमारे यहाँ। ऐसे ही एक भैया सूरत में जॉब करते हैं, तो वो रामा देवी के आगे कोई रामा देवी से भी 10 किलोमीटर दूर कोई जगह है, तो वहाँ पे उनका शायद आना था, तो वहाँ से वो आए थे मेरे लिए। तो देखिए, कोई केवल खस्ता खाने तो नहीं आएगा, ये तो मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, लेकिन बड़ी बात ये है कि आदमी आ रहा है, उसके बाद टाइम निकाल के, कुछ सभी बिजी हैं। बिल्कुल सही। अगर वो 2-4 घंटे निकाल के, क्योंकि 10-15 किलोमीटर से आने का मतलब आपको 1 घंटा आने के लिए चाहिए ट्रैफिक में, 1 घंटा जाने के लिए चाहिए, आधा घंटा 10-15 मिनट मेरे लिए मान ली, तो टाइम निकाल के आ रहा, तो बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहिए हमको, और सौभाग्य हमारा कि उसने उस लायक समझा हमको कि अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। अच्छा, कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला है जो मतलब स्टॉल पे खड़ा ही रहा हो और आपको बार बार इरिटेट कर रहा हो, ऐसा कोई? ऐसा अभी तो नहीं है, हम डील कर लेते हैं अच्छे से, बहुत अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो उनको उस तरह से डील भी करते हैं कि भाई वो भी खुश हो जाए, किसी को नाराज़ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने हमको फेमस किया है भाई। नहीं, बात तो आपकी सही है। अच्छा, कोई आज आप मैसेज देना चाहें आज के युवा को कि जो मतलब आजकल बहुत भड़बड़ा रहा है, या कोई बिजनेस करना चाह रहा है, या कोई आप पावर लिफ्टिंग शुरू करना चाह रहा, या कोई अपना एम लेके बैठा है, तो क्या मैसेज आप देंगे? सबसे बड़ी चीज़ तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप भागिए नहीं 10 तरफ, हमने भाग के देखा है ये। एक एम अगर आपने बनाया है तो उस पर काम करिए और पूरी ईमानदारी से काम करिए। ईमानदारी से काम करेंगे तो भगवान कुछ ना कुछ तो सोच के रखेगा आपके लिए। और कहा गया है अपने यहाँ कि अपनी मर्जी से हो तो अच्छा, ऊपर वाले की मर्जी से हो तो उससे अच्छा। तो ये बहुत सही लाइन है। आप बस ईमानदारी से काम करिए और पेशेंस रखिए, 10 तरफ भागिए नहीं। जैसे आज का युवा सट्टा भी खेल रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है साथ में, उसको आईफोन भी लेना है किस्तों पे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको। तो आपकी पॉकेट मनी 6,000 रुपये, 5,000 रुपये आईफोन की किस्त है,
आप बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे? या मान लीजिए आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं, 6-8 हज़ार रुपये 10 हज़ार कमा रहे हैं, या मान लो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं आप, लेकिन आईफोन का शौक आज के टाइम में सबको हो गया है, तो वो आपको अपने आप में इरिटेट करने लगेगा कुछ टाइम बाद। तो उसके बाद में आप ड्रीम 11 या IPL में आ गए, सट्टा खेलने लगे, तो उससे कर्जा होने लगा। फिर वो हमारे साथ हुआ है, ये सभी के साथ होता है। सब एक युवा जनरेशन में एक वो एज होती है ना 16 साल से लेकर के 25 साल के बीच में। हाँ। मैं शायद ही कोई बचता होगा, शायद ही कोई जिसको भगवान ने बचा रखा हो बचता होगा जी। सभी फंसते हैं कहीं ना कहीं, किसी भी चक्कर में, अफेयर हो, जुआ हो, नशा हो। तो बस अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। अपना एम निर्धारित करिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। सबसे इंपॉर्टेंट वही लोग हैं, वही आपकी प्रॉब्लम लाइफ में जब भी आएगी तो वही लोग सबसे पहले खड़े होंगे और आखिरी तक वही लोग खड़े होंगे, बाकी कोई भी बाद में आएगा। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। और ये थे हमारे मयंक गुप्ता जी, या कहें तो फ्लाइंग खस्ते वाले। तो आपको इनके विचार कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करिएगा।